मुद्दे उठाने वाले हैं। खास मेहमानों की मौजूदगी है, उनका तारुफ परिचय आपसे करवा देती हूं। दीपक बोहरा जी, पूर्व राजनयिक, इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ आ चुके हैं और हमारे साथ विवेक काटजू जी, पूर्व राजनयिक, इस वक्त जुड़े हुए हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विवेक काटजू जी, आपसे शुरुआत करते हुए, डिप्लोमेसी मिशन के जरिए आतंक का अंत किस तरह से होगा? अब जब पहलगाम हमले को 1 महीने पूरे हो रहे हैं, क्या खोया, क्या पाया और आतंकवाद पर अंतिम प्रहार तक किस तरह से हिंदुस्तान की कोशिशें जारी रहनी चाहिए? हमारी कोशिशें तो जारी हो शुरुआत से हुई हैं। जिस दिन ये आतंकी हमला हुआ था और बेगुनाह मारे गए थे, मोदी जी की सरकार ने जो फैसले लिए राजनयिक दृष्टि से वो उचित थे। और अब जो प्रतिनिधिमंडल जा रहे हैं वो अब जिन देशों में वो जा रहे हैं वहाँ वो बताएंगे उनके नेताओं को कि भारत अब आतंकवाद के खिलाफ कतई समझौता नहीं करेगा। बिल्कुल, भारत ने ये फैसला कर लिया है कि वो न्यूक्लियर ब्लैकमेल में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप इजाज़त मुझे दें तो मैं एक टिप्पणी करना चाहता हूँ। जी जी बिल्कुल। हमारी परंपरा न्याय दिलाने की होती। बदले की भावना भारतीय परंपरा के खिलाफ है। न्याय की परंपरा है हमारे धर्म में और हमारी संस्कृति में, और हमारा कानून भी यही कहता है कि न्याय होगा। और जो हमने कार्रवाई की वो बदले की भावना से नहीं की, हमने न्याय दिलाने के लिए की। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि सोचें आप, बदला तो पाकिस्तान की कुछ ट्रेडिशन है, उनकी परंपरा है। हमारी परंपरा न्याय की है कि हम न्याय पर टिके रहेंगे। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को भी हम यही संदेश देते हैं कि हम न्याय के साथ हैं। हर विषय पर हमने न्याय की मांग की। अगर आप भारत की राजनयिक इतिहास देखें स्वतंत्रता के बाद से, तो हमेशा एक ही नुक्ते पर हमने जोर दिया, और वो हमने अपनी जो लड़ाई थी पराधीनता से, स्वतंत्रता संग्राम था, उससे ये संदेश हमने लिया। उसका ये प्रथम सिद्धांत था कि भारत के साथ न्याय हो, और जो ये औपनिवेशिक परंपरा है, जो अंग्रेजी राज है, इसको हम खत्म करेंगे, क्योंकि इससे हमारे लोगों को न्याय नहीं मिलता। तो इसलिए आज के दिन हम सौगंध लें कि हम न्याय दिलाएंगे लोगों को। लेकिन मेरा ये सवाल है विवेक काटजू जी, एक पूर्व राजनयिक रहते हुए आपने जो बातें कही वो बहुत महत्वपूर्ण है। हिंदुस्तान की ये परंपरा भी रही है, लेकिन देश की भावना थोड़ा इससे इतर आगे बहती है जब वो ये कहती है कि हमें सिर्फ बदला नहीं चाहिए, हमें आतंक के अंत तक लड़ाई चाहिए। और पाकिस्तान का जिस तरह का चाल, चरित्र और चेहरा रहा है, उसके मद्देनजर ये बातें और महत्वपूर्ण हो जाती हैं। मैं आपके पास फौरन आऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं सीधे आपसे दीपक बोहरा जी सवाल करते हुए, उन्हीं के सवाल को आगे बढ़ाते हुए, लेकिन हिंदुस्तान न सिर्फ न्याय दिलाना चाहता है, न्याय मिलता हुआ दिखे ये भी चाहता है, और यही हिंदुस्तान की भावना है। यही कारण है कि बहुत आक्रामक तरीके से, आक्रामक शैली में पाकिस्तान को जवाब दिया जाए। हिंदुस्तान के हर कोने से आवाज आती है, और जब सीज फायर की खबर आती है, हालांकि भारत की ओर से कहा गया है वो सिर्फ एक पॉज बटन है, उसको पूरी तरह से पूर्ण विराम नहीं माना जाना चाहिए, लेकिन लोग आश्चर्यचकित होते हैं कि आखिर हमने ऐसा क्यों किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में शरीक किया है। और आप तो खैर यू योरसेल्फ आर आउटस्टैंडिंग, आपसे बहुत कुछ सीखता हूँ। और अभी तो हमारी वन मैन डिप्लोमेटिक आर्मी विवेक काटजू साहब मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, मैं बड़े ध्यान से उनकी बात सुन रहा था। मैं सबसे पहले शुरुआत में मैं कहना चाहता हूँ, जो 26 हमारी बेटियों के सिंदूर मिट गए थे उस दिन, मैं उनसे माफ़ी चाहता हूँ कि हम लोग आपका सिंदूर बचा नहीं पाए। आई एम सॉरी, क्षमा कर दीजिए हमें। जो बात है भारत क्या चाहता है, मैं जब एक बार प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भाषण सुन रहा था पतन गुजरात में, हमारा सिद्धांत है कि हम मारेंगे घर में घुस के। न्याय लेने के लिए अगर मारना पड़ता है तो वो हम करते हैं। मैंने बहुत लोगों से पूछा कि ये कब से हमारा सिद्धांत बन गया। जब मैं स्कूल कॉलेज में था तो मुझे सिखाया गया था, कोई यहाँ तमाचा मारे तो आप ये गाल दिखा दीजिए, कोई पेट में लात मारे तो पीठ आगे कर दीजिए। नहीं,
वो ज़माना चला गया है। फिर मैंने बहुत से लोगों से पूछा, मैम गिव मी अ मिनट, कि ये पीएम साहब क्या कह रहे थे। फिर एक गुरु ने मुझे बताया, उन्होंने कहा रामायण को आप जानते हैं कि एक राजा, उसका एक जो जंग होता है, एक राजा दूसरे राजा की पत्नी को उठा के ले जाता है, अपहरण होता है। फिर जो पीड़ित राजा है वो अपने स्पाई मास्टर अजीत डोभाल के ग्रैंडफादर से कहता है ढूंढ के ला। वो पहुंच जाता है भारत के दक्षिण हिस्से में। अब कैसे जाएगा 100 कोस दूर। खैर फिर ये भालू आता है, उसको कहता है हनुमान अपनी ताकत याद कर, जुनून याद कर, आत्मविश्वास याद कर। छलांग लगा के पहुंच जाते हैं, जो कुछ करना है करते हैं, लेकिन वापस आने से पहले महल को आग लगा देते हैं। मैम 25,000 साल पहले हमने घर में घुस के मारा था, तब मुझे समझ आया और ये बता क्या के भी मारा था। और बता के मारा था। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। तब मुझे समझ आया कि अब इंडिया जो ये चीजें करता था वो चला गया है, उसकी जगह भारत है। और एक चीज मैं और ऐड करता हूं मैम, कि आज हमारे पास देश में एक जामवंत आया है मैम, उसने हमें हमारी ताकत याद करा दी है, हमारा आत्मविश्वास दे दिया है, हमारा आत्मसम्मान हमें याद करा दिया है। सो न्याय में अगर उसको ठोकना पड़े मैम, हम ठोकेंगे उसको, हम पीछे हटने वाले नहीं है। बदला काटजू साहब तो ये जानते हैं मेरे परिवार के बारे में, आपको भी बता देता हूं, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। माय फादर इज अ पठान फ्रॉम गजनी। मैं आधा पठान हूं, मेरी माँ सिख समुदाय से जुड़ी हैं। तो जब पठान और सिख का खून मिलता है तो वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन होता है। और एक चीज जो वहां का कोई है ना, वो फूल मशाल, क्या उसको बना दिया, कोई फूल की मशाल, समथिंग लाइक दैट। उसको ये एक चीज बता देता हूं, भगवान आपको बचाए कोबरा के जहर से, भगवान आपको बचाए शेर के दांत से, भगवान नहीं बचा पाएगा आपको पठान के बदले से। ये आप ध्यान रखिएगा।